झारखंड उदय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईश्वर छेत्री। आइए आज देखते हैं एक विशेष समाचार। न्याय के लिए दर दर भटकती एक बेबस महिला। जमशेदपुर स्थित कदमा भाटिया बस्ती के रहने वाली सोनाली बास्के अपने पति जो टाटा स्टील के अस्थायी कर्मचारी है, जिनका निवास जमशेदपुर के तालसा रोड कदमा में है, उनके एवं उनकी पहली पत्नी तथा माता की प्रताड़ना से तंग होकर पहले तो अपने परिजनों के पास गई, उसके बाद सामाजिक संगठनों एवं महिला संगठनों के पास सहायता के लिए गई, परंतु कहीं से भी सोनाली को कोई सहयोग नहीं मिला। अंत में उसके एक शुभचिंतक की दी गई जानकारी के बाद आज दिनांक 28 जून 2021 को अपनी दुख भरी फरियाद लेकर शहर की जानी मानी समाज सेविका सह प्रांतीय महासचिव राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन की रानी गुप्ता से मिलकर अपनी ज्वलंत समस्याओं को पुख्ता तथ्यों के साथ रखते हुए आप बीती सुनाते हुए उसने कहा, आज से 8 वर्ष पहले जादूगढ़ा स्थित रंकनी मंदिर में परिजनों की उपस्थिति में विधिवत कबीर बास्के के साथ मेरा विवाह हुआ था। विवाह के पूर्व उसने मुझे झूठ कहा था कि वह शादीशुदा नहीं है, जबकि मेरे बारे में उसे सब कुछ अच्छी तरह से पता था और मुझे विधिवत शादी कर ली। शादी के बाद 7.5 वर्ष बहुत ही अच्छे से गुजरा। इस दौरान एक बेटा भी हुआ जिसकी उम्र लगभग अभी 8 वर्ष है। विगत 6 महीने पहले से जब मेरे पति ने मुझे बताया कि कंपनी के द्वारा क्वार्टर मिला है कदमा तालसा रोड में, मैंने अपने पति से कई बार कहा, हम लोग कब तक भाड़े में रहेंगे, जबकि अपना क्वार्टर है तो हम लोग उसमें रहेंगे। यह बात सुनकर वह गुस्से में झल्लाने लगा। कंपनी क्वार्टर में नहीं ले जाने का कारण उसने बताया कि मेरी पहली पत्नी एवं अन्य परिजन उस क्वार्टर में रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं रख सकता। और तब से आए दिन मेरे साथ मारपीट हुआ, तरह तरह के गलत इल्जाम लगाकर मुझको सताने लगा। जीवन यापन के लिए जो खर्चा देता था वह भी उसने बंद कर दिया। जो बेटा है उसको अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उसने बंद कर दिया। परिस्थिति बस किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए अब मैं दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा लगाकर दुख भरी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इसके बावजूद जब उसका वेतन खत्म होता है तब कबीर बास्के मेरे पति मेरे भाड़े के घर में पहुंचकर मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरा पैसा छीन लेता है। शराब के नशे में गाली गलौज करता है। मैं उसके आए दिन इस प्रताड़ना से तंग आ गई हूँ। मुझे न्याय चाहिए। मैं अपने पति के साथ पूर्व की तरह शांतिपूर्वक रहना चाहती हूँ। शादी के 7.5 वर्षों के दौरान कई ऐसे पुख्ता प्रमाण उसके पास मौजूद है, उसने प्रस्तुत की। समाज सेवी रानी गुप्ता ने पीड़िता सोनाली बास्के को उसके दर्द भरी दास्तां को ध्यान में रखकर उनकी बातों में जो सच्चाई झलक रही थी, उसके आधार पर उन्होंने निश्चय किया कि मामले में सच्चाई है और उसे न्याय दिलाने के लिए उचित आवाज उठाना जरूरी है। इस बाबत त्वरित निर्णय लेते हुए उन्होंने जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर पीड़िता की बातों को उनके समक्ष अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की गुजारिश किया। साथ ही पीड़िता के आवास क्षेत्र कदमा थाना में जाकर कदमा थाना प्रभारी के परस्पर सहयोग के लिए आग्रह किया, ताकि पीड़िता के दोषी पति को तलब कर विधि पूर्वक पूछताछ कर आरोपित कबीर बास्के के प्रताड़ना से मुक्ति मिल सके एवं उसके सुखमय शादीशुदा जीवन में पूर्व की स्थिति वापस हो जाए। इस संदर्भ में पीड़िता को उसका हक दिलाने में थाना प्रभारी महोदय ने प्राथमिकता के आधार पर उचित सहयोग करने का भरोसा दिलाया। समाज सेवी रानी गुप्ता ने कहा, इस संबंध में टाटा वर्कर्स यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष से मिलकर पीड़िता को गुजारा भत्ता दिलाने की पेशकश करेगी, ताकि पीड़िता स्वयं एवं उसके बेटे का भरण पोषण कर सके। मेरा पति कबीर बास्के मेरे को धोखा दिया, धोखा से शादी किया और हमको पता नहीं था कि इसका पहला वाइफ था बोल के। हमको जब पता चला तो हम मेरे हस्बैंड को बोलने लगे तो वो मेरे से फिर लड़ाई झगड़ा बहुत करने लगा, मारपीट भी करने लगा। उसी द्वारा भी इतना मेरे को मारता था कि यहाँ भी मारा, मेरे को टाँका भी 2 लगा है। और ये उनका बेटा है जो अभी मना कर रहा है कि ये मेरा बेटा नहीं है, तुम गलत औरत हो, तुम्हारा अलग संबंध से ये हुआ है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ऐसा मेरे को आरोप लगा रहा है। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं। तब मेरे को पता चला
मैडम का बारे में, तो मैं मैडम के पास आई, उनको बताई कि मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मैडम, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे धोखा से मेरे से शादी किए हैं और उनकी पहली पत्नी है, मुझे जानकारी नहीं था, मुझे बताया गया नहीं था, मुझे धोखा से वो मुझे फंसा के मुझसे शादी किया। बाद में पता चलने पर मेरे से बहुत मारपीट किया। ये चीज़ मैं मैडम को बताई तो मैडम ने मुझे, फिर मैं उसके बाद में थाना गई। थाना जाने के बाद आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद थाना वाला ने मेरे कोई सुनवाई नहीं की। मुझे 12-13 दिन तक मुझे बहुत भटकाया, बहुत मुझे परेशान किया कि तुम आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ। ऐसे कर करके मैं जाती थी, इससे उससे पैसा लेके मैं जाती थी। 4 घर में मैं काम करती हूँ, वहाँ से मैं 2 पैसा मांग के मैं भाड़ा करके कैसे कैसे करके जाती थी, आती थी। राशन पानी भी घर में नहीं है। मैं इसके उसके घर में, कभी ये बहन कभी वो बहन, अपनी नहीं है तब भी मैं इसके उसके घर में रह रही हूँ। मुझे पालन पोषण भी नहीं कर रहा है, मेरा खर्चा भी नहीं दे रहा है। इतने साल से 8-9 साल हो गया, 10 साल होने जा रहा है, वो मेरे साथ रह रहा था। अभी 5-6 महीने से मुझे खर्चा भी नहीं दे रहा है, मेरे बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा है, ना घर का खर्चा चला रहा है। बोलने पर मेरे से गाली गलौज करता है और मेरे को मारने का धमकी देता है कि तुम घर से निकलो, तुमको जान से मार देंगे। तो मैं बोली, मुझे क्यों धमकी दे रहे हो, मैं तो तुमसे खर्चे ही मांग रही हूँ जो तुम आगे से देते आ रहे थे। अब क्या ऐसा हो गया जो तुम मुझे खर्चा नहीं दे रहे हो। तो इसी बात पर बोलने पर फिर उसके बाद मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फ़ोन उठाना बंद कर देने के बाद मैं उनके घर भी गई, कदमा में जो तानसा रोड में है 61 क्वार्टर है, वहाँ गई। तो वहाँ मेरी सास और उसकी बड़ी वाइफ, पहली वाइफ जो है, वो भी मेरे साथ में मारपीट करने लगी, गाली गलौज करने लगी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसका नहीं है, ये तुम मेरे आदमी को गलत आरोप लगा रही हो, बोल के मेरे साथ बहुत गाली गलौज किया। अगल बगल वाला भी सब आके मेरे ऊपर में दबाव देने लगे, मेरे को गाली गुप्ता करने लगे कि तुम ऐसी हो वैसी हो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए फिर मैं लास्ट में मैं अपने हस्बैंड के नाम पर केस की हूँ कि मुझे खर्चा पानी मुझे चाहिए, मुझे मेरी हक चाहिए जो मेरा है। आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? मेरे हस्बैंड टिस्को एम्प्लॉई है, जो मेरे को जानकारी नहीं था, बाद में पता चला कि वो टिस्को एम्प्लॉई है। फिर मैं उनसे बोली कि जब आपको 2 क्वार्टर मिल चुका है, पहले नहीं मिला था, फिर जब उनको क्वार्टर मिला तब मेरे को जानकारी मिला, वो मेरे को बताएं कि मेरे को दूसरा क्वार्टर मेरे को इशू हुआ है, मेरे को मिला है। तो मैं बोली कि मुझे क्वार्टर ले चलिए, मुझे भाड़ा घर में आप कितने साल रखोगे, 8-9 साल से तो भाड़ा घर में मुझे भटका रहे हो, अब मुझे जब मिल गया है क्वार्टर वहाँ ले जाइए, नहीं तो आपके बागबेड़ा में अपना घर है, आप मुझे वहाँ ले जाके एक कमरा होने से वहाँ होने से मेरे को दीजिए। तो वो नहीं दिया, उसमें आनाकानी करने लगा, बोला तुमको इतना साल रखा हूँ, अब तुम मेरे घर परिवार में तुम मुझे हक चाहती हो। हम बोले मेरा ये हक है, कानूनी हक भी है, एक औरत का हक जो होता है पति के ऊपर, वो भी हक है जो आपको देना पड़ेगा। तो उस पर मुझ पर धमकी उनकी बहुत सारे देने लगे, मारपीट के एक बार फिर भाग गए मुझे बेहोश करके। फिर कैसे कैसे करके बड़ा वाला बेटा जो है मेरा, वो पहले हस्बैंड से है, वो डेट कर चुके हैं, वो मुझे फिर पानी में डाल के होश में लाया। तो फिर मैं जुगसलाई थाना भी गई थी, वहाँ भी जुगसलाई थाना में जब उसको बुलाया, उसको लाया गया, वो वहाँ में बोलता है कि आज के बाद से मैं नहीं जाऊँगा, नहीं उसके साथ रहूँगा, बोल के वहाँ लिख के साइन करके वहाँ दिया और हमको बोला साइन करना। हम बोले हम तो नहीं रहना चाहते, ऐसे तो नहीं बोल रहे हो, तुम नहीं रहना चाहते हो। फिर और 2-3 दिन के बाद फिर मेरे पास आ गया, फिर मेरे पास आने रहने लगा। तो जब पेमेंट पाता है मेरे साथ अच्छा से रहता है, पेमेंट जैसे ख़त्म हो जाता, पेमेंट पाने से चले जाता है, अब पेमेंट ख़त्म हो जाने से फिर आ जाता है। जो हम घर का काम करते हैं, जो पैसा मिलता है वो अलमारी से चोरी कर लेता है और दारू गांजा पी के उड़ा देता है। आपकी शादी कब हुई थी, कितने साल पहले? मेरी शादी अभी कम से कम 9 साल हो चुकी है। तो ये शादी कहाँ हुई थी? ये शादी मंदिर में हुई थी। कौन से मंदिर में, कहाँ? कुछ आप लोगों के साथ में कोई लोग थे? मेरी छोटी सिस्टर थी और कोई नहीं था, मेरी छोटी बहन थी, वो साथे में गई थी, साथे में हम लोग के साथ आई। किस मंदिर में आपका शादी हुई? रंकड़ी मंदिर, जादूगोड़ा। हम बहुत परेशान थे, बहुत भटक रहे थे, खाने पीने बिना हमको बहुत तकलीफ़ था। तो ऐसे ऐसे करके हमको मैडम का पता चला, जो ये मैडम है उनके पास हम आए, उनसे अपना दुख तकलीफ़ हम बताएं कि मैडम, रानी मैडम नाम है उनका। हम उनसे बहुत आवेदन किए कि मैडम मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा सपोर्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, मैडम आप मेरे को मदद करिए, हेल्प करिए कि हम बहुत तकलीफ़ है, मेरे बच्चा लोगों का खाने पीने, पढ़ाई लिखाई सब बहुत दिक्कत है, हम इतना मुश्किल से हम चल रहे हैं, वो आदमी को ज़रा भी तरस नहीं आता है, हमको थोड़ा हेल्प करिए, हमको हेल्प चाहिए, प्रशासन से भी हेल्प चाहिए,
और मैडम आपसे भी हमको हेल्प चाहिए। तो मैडम ने भरोसा दिलाया मुझे कि तुम घबराओ मत, तुम्हें ज़रूर हेल्प मिलेगा। तुम जहाँ भी आई हो, सही जगह आई हो, तुम्हें ज़रूर हेल्प मिलेगा। मैं जहाँ तक हो सकूँ मैं तुम्हारा साथ दूँगी। और मैं रही है। हाँ, रानी गुप्ता जी, आपके पास एक बहुत ही दुखी महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची है। इस संबंध में आप महिला संगठन से जुड़ी हुई हैं, आपका क्या कहना है? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि वैसे आदमी को तो पहले क्या हम बोले कि प्रशासन को तो सज़ा देना चाहिए, महिला को भी सज़ा देना चाहिए, क्योंकि पहली शादी रहते पर दूसरी शादी उसने कैसे किया, ये तो सबसे पहले गलत किया और धोखे में रख के किया। पहले पत्नी से भी उसका बाल बच्चा है, दूसरे पत्नी के साथ भी एक बेटा किया। ऐसी इस पीड़िता महिला की सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। और अभी दर दर भटक कर कमा कर घर घर खाना बनाकर ये लड़की अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही है। मैंने उस लड़के से बात किया, उस लड़के ने डायरेक्ट मुझे बोला कि मैं कोई प्रशासन को किसी को नहीं जानता हूँ, सबको मैं पॉकेट में रखता हूँ। मैं बोली कि ठीक है, क्या तुम किसको रखते हो, मैं देखती हूँ। तो मैंने बड़ा बाबू ठाकुर जी, मनोज जी से बात की। मनोज जी ने केस किया, मनोज जी पूरा सहयोग कर रहे हैं, सिटी एसपी साहब सहयोग कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ प्रशासन से कि ऐसी ऐसी पीड़िता महिला जो है इन्हें कॉपरेट कीजिए, इनको न्याय दिलाइए। आजकल आदमी बहुत ही मतलब मनमानी करने लगे हैं, महिलाओं के साथ झूठ बोल के, फ्रॉड बोल के शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो कहते हैं कि मेरी पत्नी नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। और एक बात मैं कहूँगी, महिला जब थाना जाती है तो उसकी तो पहली बात है सुनवाई जल्दी नहीं होती। सुनवाई होने पर बड़े बाबू लोग तो काम करते हैं, जो छोटे हैं, जो नीचे के मतलब पोस्ट के हैं, वो लोग बहुत महिलाओं को दौड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। यहाँ थाना में तो दौड़ती है, थाना के दौड़ने के बाद उसे कोर्ट रेफर किया जाता है। कोर्ट में आज इस लॉकडाउन में जल्दी किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा, कितनी महिलाओं के घर में राशन नहीं बन पा रहा है, कितना मतलब परेशान है। तो कब तक आखिर महिला इस तरह दर दर भटकेगी। मैं प्रशासन से और उपायुक्त साहब से यही कहना चाहूँगी, महिलाओं को जल्द से कम थाना में न्याय दिलाए कि वो कोर्ट तक ना पहुँच पाए। मेरा नाम रानी गुप्ता हुआ और मैं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की प्रदेश महासचिव हूँ, सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति के अध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ पूजा जी ही कदमा से इनके पास आई थी केस लेकर। ये महिला पीड़ित थी और हमारी टीम इस महिला को सहयोग करने के लिए पूरा मदद कर रही है। खान पीन से लेके इनको हर चीज़ का मदद किया जा रहा है। घाटशिला की सरजमी पर नए भोर का स्वागत करता आपका अपना न्यूज चैनल झारखंड उदय न्यूज। चारों दिशाओं की खबरें, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक परिदृश्यों सहित आपराधिक जगत पर अपनी पूरी पड़ताल करता आपका एकमात्र चैनल झारखंड उदय न्यूज, जो देता है आपको विश्वसनीयता का भरोसा और इस भरोसे के पीछे है आपका प्यार भरा उपहार। झारखंड उदय न्यूज आपके प्यार का आभारी है। देखते रहिए, दिखाते रहिए, आपका अपना